students, my name is Rafia and I'm here to teach you the subject of social studies, and we are going to continue with the unit number 5, traffic rules. Please open your booklets and we are going to start with the short question answers. In the booklet, the question number 1 of short question answer is, what should you do when the traffic light turns yellow? हमें क्या करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट येलो पे कन्वर्ट हो जाती है? So what you should do? The answer is you should get ready to go. आपको चलने के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए. The answer is you should get ready to go. Now how you are going to write is, the first letter of U will be capital Y-O-U. U, two finger space. Then you will write should, S-H-O-U-L-D, should. Then two finger space and you will write get, G-E-T, get. Two finger space and you will write ready, R-E-A-D-Y, ready. Two finger space, and then you will write to, and then again two finger space and you will write go, G-O, go, and then you will mark full stop. This is the answer of question number 1. I am going to repeat again. You should get ready to go. Now, moving on to the question number 2. What is the role of traffic police on the roads? What is the role of traffic police on the roads? इस क्वेश्चन का मतलब है कि ट्रैफिक पुलिस का सड़कों पर क्या किरदार होता है. What is their function? What is their performance-based function on the roads? So the answer of this question is, traffic police helps to control the traffic. Traffic police helps to control the traffic. हम लोगों ने रीडिंग जब की थी तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि जो आपकी ट्रैफिक पुलिस होती है वो आपके स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, जो जिनका यूनिट ही इस वजह से बनाया जाता है कि जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आंसर. ट्रैफिक, सबसे पहले जो आपका ट्रैफिक होगा वो लिखेंगे और उसका टी कैपिटल होगा. उसका स्पेलिंग है TRAFFIC. उसके बाद आपने टू फिंगर स्पेस देनी है और फिर आप लिखेंगे पुलिस, POLICE, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस. उसके बाद आप टू फिंगर स्पेस देंगे और आप लिखेंगे हेल्प्स, HELPS, हेल्प्स. फिर आप टू फिंगर स्पेस देंगे और आप लिखेंगे TO2. उसके बाद टू फिंगर स्पेस एंड यू विल राइट कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल. फिर आप टू फिंगर स्पेस देंगे और लिखेंगे THE, द. फिर टू फिंगर स्पेस और आप लिखेंगे ट्रैफिक, TRAFFIC, और उसके बाद फुल स्टॉप. मैं दोबारा से रिपीट करने लगी हूँ. क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रैफिक पुलिस ऑन द रोड्स, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ट्रैफिक पुलिस हेल्प्स टू कंट्रोल द ट्रैफिक. अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे. नेम 3 व्हीकल्स दैट यू सी ऑन द रोड्स. नेम 3 व्हीकल्स दैट यू सी ऑन द रोड्स. व्हीकल्स वो चीज़ें हैं जो सड़क पे हम चलाते हैं. ठीक है. तो हमने वो उन तीन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमें सड़क पर चलती हुई नज़र आती हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कार्स, मोटर बाइक्स एंड बसेस. Cars, motor bikes and buses. Now we are going to start writing the question number 3. The answer of question number 3 is cars, 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 जिसमें आपका C कैपिटल होगा. फिर आप कोमा डालेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे टू फिंगर स्पेस देके मोटर बाइक्स, MOTOR, मोटर, BIKES, बाइक्स, मोटर बाइक्स. फिर टू फिंगर स्पेस और आप लिखोगे AND, एंड, फिर टू फिंगर स्पेस और उसके बाद आप लिखेंगे बसेस, BUSES, बसेस. अब आपकी ईज के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि यूनिट नंबर 5 है ट्रैफिक लाइट्स. उसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं जो कि हमने बुकलेट में करने हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न्स येलो. द आंसर इज यू शुड गेट रेडी टू गो.
उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रैफिक पुलिस ऑन द रोड्स? द आंसर इज द ट्रैफिक पुलिस हेल्प्स टू कंट्रोल द ट्रैफिक. थर्ड वन इज नेम 3 व्हीकल्स दैट यू सी ऑन द रोड्स, और उसका आंसर है कार्स, मोटर बाइक्स एंड बसेस. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. इसके लिए आपने अपनी नोटबुक्स ओपन करनी है, मार्जिन लाइन्स लगानी है, और उसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिट 5 और उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ट्रैफिक पुलिस लिखेंगे, या फिर आप अब नेक्स्ट लाइन पे टॉपिक लिख के और ट्रैफिक रूल्स लिखेंगे और उसकी नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. उसके बाद आपने लिखना है क्वेश्चन. क्वेश्चन आपका है व्हाट आर 2 थिंग्स यू शुड डू while crossing a road? What are 2 things you should do while crossing a road? वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जब आप सड़क को पार कर रहे होते हैं? सो इसका आंसर है always look at both sides while crossing the roads. और सेकेंड वाला इसका स्टेप है do not run on the roads. फर्स्ट वाला आपने जो लिखना स्टार्ट करना है वो लिखना है ऑलवेज लुक एट बोथ साइड्स वाइल क्रॉसिंग द रोड. आपने जब सड़क पार करनी है तो आपने दोनों तरफ देखना है. और सेकंड वाला है आपको सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए. अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वाला सबसे पहले आप आंसर लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे 1 और अंडरस्कोर डाल देंगे और लिखेंगे ऑलवेज. ए कैपिटल होगा ऑलवेज का, जिसके स्पेलिंग है ALWAYS always, ALWWAYS always, 2 फिंगर स्पेस और फिर आप लिखोगे लुक, LOOK लुक, फिर 2 फिंगर स्पेस, फिर आप लिखोगे AT at, फिर 2 फिंगर स्पेस और आप लिखोगे बोथ, BOTH बोथ, फिर 2 फिंगर स्पेस और लिखोगे साइड्स, SIDES साइड्स. फिर आप नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे और लिखेंगे वाइल, WHILE लिखेंगे वाइल. वाइल के स्पेलिंग है WHILE वाइल, फिर 2 फिंगर स्पेस और आप लिखेंगे क्रॉसिंग, CROSSING क्रॉसिंग, फिर 2 फिंगर स्पेस और आप लिखेंगे THE द, फिर 2 फिंगर स्पेस और आप लिखेंगे रोड्स, ROADS रोड्स. तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बनता है? ऑलवेज लुक एट बोथ साइड्स वाइल क्रॉसिंग द रोड्स. उसके बाद जो सेकंड वाला आपका स्टेप है वो है डू नॉट रन ऑन द रोड्स. इसमें आप स्टार्ट करेंगे DO डू, जिसमें आपका D कैपिटल होगा, फिर 2 फिंगर स्पेस, फिर आप लिखेंगे NOT नॉट, फिर आप 2 फिंगर स्पेस देंगे और आप लिखेंगे रन, RUN रन, फिर 2 फिंगर स्पेस और आप लिखेंगे ON ऑन, फिर 2 फिंगर स्पेस और आप लिखेंगे THE द, फिर 2 फिंगर स्पेस और आप लिखेंगे ROADS रोड्स. तो ये फिर उसके बाद फुल स्टॉप डाल देंगे. उसके बाद आपका सेंटेंस जो फॉर्म होगा वो होगा डू नॉट रन ऑन द रोड्स. नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन. सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक्स ओपन करनी है, मार्जिन लाइन से करनी है. उसके बाद आपने यूनिट का नाम, यूनिट नंबर मेंशन करना है, यूनिट का नेम मेंशन करना है और नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. और आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है वो है व्हाट आर 2 थिंग्स यू शुड डू व्हाइल क्रॉसिंग अ रोड. और उसके बाद जो आपका आंसर है वो है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है ऑलवेज लुक एट बोथ साइड्स व्हाइल क्रॉसिंग द रोड्स. और सेकेंड स्टेप है डू नॉट रन ऑन द रोड्स. आई होप कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बहुत प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी. मैंने इसको बहुत डिटेल से आपको स्पेलिंग्स के साथ जो है समझाया है. इसका मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया है. और अब ये है कि अब आपने अपनी बुकलेट्स और नोटबुक में ये अपना काम जो है वो कंप्लीट कर देना है. और उसके अलावा आप अपनी रीडिंग करें. जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी बुक से ली गई हैं. और ये आज का जो आपका लेक्चर था वो यहाँ पे फिनिश होता है. अल्लाह हाफ़िज़.